जियो प्राइम 99 रुपीज़। इसका मतलब है जियो का मेंबर बनने के लिए 1 साल के लिए मेंबर बनने के लिए ये एंट्री फीस है। और ये 99 रुपीज़ का रिचार्ज हमें 31 मार्च के पहले ही करना है। एक बार इस जियो प्राइम के हम मेंबर बन गए कि फिर उसके बाद में हम मार्च 2018 तक अलग अलग प्लान यूज़ कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्लान में छोटे छोटे भी प्लान शामिल है, लेकिन ये बहुत से ख़ास हमें नज़र नहीं आते। जैसे कि 19 रुपये का रिचार्ज, उस 19 रुपये के रिचार्ज में 1 दिन की वैलिडिटी हमें मिलती है और उसमें अनलिमिटेड कॉल होते हैं। 200 MB का हमें इंटरनेट के लिए डाटा मिलता है, लेकिन उसका स्पीड भी 200 MBPS ही होगा। उसके बाद में हमें 49 रुपीज़ का रिचार्ज हम कर सकते हैं। उसकी वैलिडिटी 3 दिन की होती है और जिसमें कॉलिंग अनलिमिटेड होती है, लेकिन इंटरनेट का जो डेटा होता है वो 600 MB ही मिलता है और उसका स्पीड भी 600 MBPS ही होता है। उसके बाद में हम 96 रुपीज़ का रिचार्ज कर सकते हैं। उस 96 रुपीज़ के रिचार्ज पे हमें 7 दिन की वैलिडिटी मिलती है और उस 7 दिन के वैलिडिटी में पर डे हमें 1 GB डेटा मिलता है इंटरनेट के लिए। और उसका जो स्पीड होता है वो 4G स्पीड होता है। तो 7 दिन के हिसाब से ये कुछ अच्छा रिचार्ज नहीं है। तो हमने जियो के कस्टमर केयर से बात की, उसमें अच्छे जो प्लान होते हैं उन अच्छे प्लान के बारे में और कुछ सवालों के बारे में उनसे पूछताछ की है। आप ये वीडियो साई ज्ञानामृत यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जियो के कस्टमर केयर वाले कौन से प्लान हमें बताते हैं और बूस्टर प्लान क्या होता है। उसके बाद में कौन सा रिचार्ज हमें करना ज़रूरी है और कौन सा रिचार्ज करने से हमें फ़ायदा मिलेगा। हमारे अलग अलग सवालों के जवाब सुनते हैं सीधे जियो के कस्टमर केयर के ओर से। 31 मार्च के पहले आपको 99 का रिचार्ज कराना है। ये जो रिचार्ज है ना, आप माई जियो एप्लीकेशन, जियो के वेबसाइट, जियो के नज़दीक के रिटेलर शॉप रहते हैं ना, नॉर्मल जो रिटेलर शॉप रहते हैं वहीं से भी करवा सकते हो। ऑनलाइन में माई जियो एप्लीकेशन, जियो के वेबसाइट, पेटीएम, mobiquick.com एज वेल एज इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं ये रिचार्ज। ठीक है, ये आपको 99 का जो रिचार्ज है 31 मार्च के पहले ही करवाना होगा। 31 मार्च उसका लास्ट डेट है। पहले 31 मार्च के पहले मेंबरशिप ज्वाइन करना है। 31 मार्च लास्ट डे है मेंबरशिप ज्वाइन करने का। तो मेंबरशिप में आने के बाद आप जो भी रिचार्ज करोगे ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक प्लान बता देती हूँ, बहुत सारे प्लान्स है उसमें से। अगर अभी जो यूसेज कर रहे हैं उस वही यूसेज के साथ अगर आपको एडवांस बेनिफिट के साथ यूज करना है, तो उसके लिए अगर आप सपोज अप्रैल महीने से 303 रुपीज़ का रिचार्ज कराते हो ना, तो 303 रुपीज़ के रिचार्ज से आपको अनलिमिटेड कॉलिंग रहेगी, लोकल और एसटीडी। अच्छा। ठीक है, रोमिंग ओवरऑल इंडिया में फ्री रहेगा। एज वेल एज इसमें जो आपको एसएमएस मिलेंगे वो भी अनलिमिटेड रहेंगे, लोकल और एसटीडी। ठीक है, रोमिंग में भी आपको जो अनलिमिटेड मैसेजेस आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें और एक बेनिफिट है कि जैसे कि पर डे 1 GB डाटा मिलेगा। ठीक है, पर डे 1 GB डाटा ऐसे 28 दिन के लिए 28 GB मिलेंगे। 1 GB तक 4G का स्पीड रहेगा। आफ्टर 1 GB स्पीड कम हो जाती है 128 kbps। 128। हाँ, 1 GB के बाद 128 kbps की तरह हिसाब से स्पीड होगा। 1 GB तक 4G का स्पीड रहेगा। मेंबरशिप लोगे तो, हाँ मेंबरशिप लोगे तो 149 में लोकल और एसटीडी कॉलिंग है अनलिमिटेड रहेगी। रोमिंग भी ओवरऑल इंडिया में फ्री है। एज वेल एज जो डाटा रहेगा वो 2 GB डाटा रहेगा। ठीक है, और 4G। हाँ 4G की स्पीड में 2 GB डाटा रहेगा 28 दिन के लिए, और 300 SMS मिलेंगे लोकल एसटीडी, और रोमिंग में भी कर सकते हो। और वो 2 GB खत्म होने के बाद कम स्पीड में चलेगा? नहीं सर, 2 GB ही है इसमें। इसमें बाकी चलेगा नहीं फिर? नहीं, 2 GB का अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है सर, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि अभी मैंने जितने भी आपको प्लान बताया ना वो सब प्राइम मेंबरशिप वालों के लिए है। अच्छा। हाँ, और आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप जैसे मैंने 303 का आपको जो प्लान बताया ना सर, जिसमें 5 GB एक्स्ट्रा मिलेगा, वो रिचार्ज जैसे कि अगर आप अप्रैल महीने के लिए करके रखते हो, वैसे और जितना आप चाहते हो ना उतना महीने के लिए करके रख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। अगर मान लीजिए आपने 3 महीने के लिए करके रखा 303 का, ठीक है, तो 303 का है ना 3 बार रिचार्ज करना होगा। ये 31 मार्च का पहले 303 303 303 ऐसा 3 बार अगर आप रिचार्ज करके रखते हो तो आपको अप्रैल से 3 महीने तक रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
उसमें और अब अगर 303 का रिचार्ज अगर 31 मार्च के पहले करके रख रहे हो तो जो आप बाय वन गेट वन ऑफर है 5 GB एक्स्ट्रा वो भी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप 3 महीने का रिचार्ज अगर करके रख रहे हो 303 के हिसाब से 3 बार तो 3 महीने का हो जाएगा। तो वो महीने में आपको 5 GB एक्स्ट्रा मिलेगा 3 महीने तक, ठीक है। और 28 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक रिन्यू भी हो जाएंगे। अच्छा मैडम, तो ये अगर मैंने 303 रुपए का ये जो रिचार्ज है वो पहले ही रिचार्ज कर दिया अप्रैल महीने के लिए और उसके बाद में 2-3 महीने रिचार्ज ही नहीं किया तो फिर उसके बाद में मैं फिर एक बार 303 का रिचार्ज कर सकता हूँ? हाँ, अगर आप 3 महीने तक बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं करोगे तो मे बी हो सकता है नंबर डिस्कनेक्ट होगा, मे बी। अच्छा ठीक है, बट आपका तब तक आपका इनकमिंग कॉल्स और इनकमिंग मैसेजेस आएंगे आपको। हाँ। ठीक है। हाँ, मतलब 303 रुपए का रिचार्ज सफिशिएंट है? हाँ, अगर आपको अभी के जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं ना, अगर आपका पर डे का 1 GB का यूसेज है तो 3 से 3 तक का रिचार्ज आपको सफिशिएंट रहेगा। और 149 का अगर किया तो कॉलिंग अनलिमिटेड है, SMS 300 है हाँ, और वैलिडिटी 28 डेज है। हाँ, और उसमें 2 GB डाटा 4G के स्पीड में मिलेगा। 2 GB 28 दिन के लिए रहेगा। अच्छा, मतलब 2 GB पूरे 28 दिन के लिए? जी जी सर। अच्छा, वो खत्म हो सकता है? हाँ, अगर आपका यूसेज ज़्यादा है तो वो खत्म हो सकता है। तो फिर आप अगर आपका यूसेज ज़्यादा है तो 3 से 3 का प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा फिर। अच्छा, तो 2 GB खत्म होने के बाद 128 MBPS चलेगा? नहीं नहीं सर, उसमें सिर्फ 2 GB ही है। 2 GB के बाद इंटरनेट नहीं चलेगा। अच्छा, ठीक है। 149 का रिचार्ज किया और मई में 303 रुपीज़ का रिचार्ज किया। हाँ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं प्लान साल भर में कोई भी बदल सकता हूँ? कोई भी बदल सकते हो, पर आप कैसे जियो प्राइम मेंबरशिप के अंदर रहोगे ना, तो जो भी प्लान लेना चाहते हो ले सकते हो। उसमें आपको जियो प्राइम मेंबरशिप के हिसाब से जितने बेनिफिट है ना वो सब बेनिफिट आप यूज कर सकते हो। मैं ये सोच रहा था 31 मार्च को नहीं, 31 अप्रैल को मैं प्राइम मेंबरशिप ले लूँ, ऐसा सोच उसके रहा था। पहले ही करिए, मतलब 29-30 तारीख को करिए। कि अभी अगर 31 मार्च को ही आपने किया, अगर सपोज रिचार्ज नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो एक दिन की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 31 मार्च उसका लास्ट डे है ना इसके लिए। तो एटलीस्ट है ना 30 तारीख तक, तो 30-29 तारीख तक को करके रख दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप एडवांस रिचार्ज ये महीने में ही करके रख रहे हो ना हाँ, तो ही वो पर्टिकुलर महीने के लिए मिलेगा। अगर आप एक महीने के लिए, अगर आप अप्रैल महीने के लिए करके रख रहे हो 303 का रिचार्ज 31 मार्च के पहले, तो सिर्फ आपको अप्रैल महीने के लिए मिलेगा। अगर आप ऐसे ही 3-4 महीने के लिए करके रखते हो 31 मार्च से पहले, तो फिर वो 3-4 महीने तक फिर आपको रिचार्ज करने की जरूरत ही नहीं मिले पड़ेगी। फिर यही वो कंटिन्यू 28 दिन के बाद ऑटोमेटिकली रिन्यू भी हो जाएगा। और वो 5 GB अगर 303 का रिचार्ज अगर आप मल्टीपल टाइम करके रख रहे हो तो जितने महीने के लिए करके रखोगे उतने महीने में आपको 5 GB एक्स्ट्रा मिलेगा वो। अच्छा, उसके बाद में लेकिन नहीं मिलेगा ना 303? नहीं, हाँ, नहीं सर, अगर आप अप्रैल के बाद अगर कोई भी रिचार्ज करोगे ना उसके ऊपर नहीं है। अगर एडवांस रिचार्ज 31 मार्च के पहले करके रखोगे तो ही मिलेगा। ओके दोस्तों, इस साई ज्ञानामृत यूट्यूब चैनल पर हमेशा आपको बेनिफिट मिलने वाले वीडियो देखने को मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको सच्ची और महत्वपूर्ण वीडियो ही देखने को मिलेगी, इसलिए अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।